हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में इस ड्रामे की फीमेल लीड वेवे को देखते हैं। ठरकी बंदे के पास जा रही होती है। जो ठरकी बंदे का नाम मिस्टर लू रहता है। मिस्टर लू को बोलती है कि मिस्टर लू, आज तुम बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हो। मिस्टर लू वेवे के पास चले जाता और बोलता है कि ब्यूटी, वैसे भी तुमसे ज्यादा कोई सुंदर तो हो ही नहीं सकता है। कुछ ज्यादा ही बुली कर रहा होता है, लेकिन हमारी हीरोइन उस ठरकी बंदे का डायरेक्टली फिल्म बना रही होती है। ठरकी बंदा बोलता है कि ब्यूटी, तुम्हें वेट करना, मैं अभी आता हूँ। वो बोलकर चले जाता है। हमारी हीरोइन जो हिडन कैमरा रखी हुई थी उसको लेकर जा रही होती, तभी एक बंदा उसको देख लेता, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेवे वहाँ से भाग जाती है। इस ड्रामा का मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम मिस्टर सेन रहता है और सेन कंपनी का सीईओ रहता है। एज यूजुअल मिस्टर सेन का असिस्टेंट जाता है और बोलता है कि मिस्टर सेन, आपकी ग्रैंडमदर आई है 2 गर्ल को लेकर, बोली है कि वो आपका ब्लाइंड डेट है, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। मिस्टर सेन जाते जाते अपने असिस्टेंट को बोलता है कि तुम ग्रैंडमदर को रोकोगे, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ। वो बोलकर चले जाता है। तरफ हमारी हीरोइन उस गैंगस्टर का जो बॉडीगार्ड रहते हैं सो वो बच के भाग रही होती है। वो शब्द में पहुंच जाती है। यहाँ तक मेट्रो में वो डिलीवरी गर्ल का कपड़ा पहन लेती है, जिसकी वजह से बंदे लोग वेवे को नहीं पहचान पाते हैं। तो वो लोग पहचानते हैं। हमारी हीरोइन मेट्रो के स्टेशन पर ऑलरेडी उतर चुकी थी। केवल हमारी हीरोइन खुश होकर जब जा रही होती है वेवे, तभी इस ड्रामा का मेन लीड मिस्टर सेन से टकरा जाती है। मिस्टर सेन उसको संभालने लगता है। वेवे टर्न होती है और मिस्टर सेन को बोलती है थैंक यू। फिर वो अपना हेलमेट लेती है और वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सेन अपना हाथ देखते और बोलते हैं कि मैंने इस वुमेन को टच किया, ना ही मुझे फीवर हुआ, ना ही मुझे कोई एलर्जी हुआ। तभी हम लोग को समझ में आता है कि इस ड्रामा का मेन लीड को वुमेन से एलर्जी है। प्लासा भी याद करता है कि जब भी वो वुमेन को टच करता था जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग फील होता था। देखते हैं वेवे के पास कॉल आता और बोलता है कि मिस, वैसे भी आपने मेडिकल बिल नहीं भरा, अगर आप ऐसे करती रहेंगी तो हम लोग को उनको हॉस्पिटल से निकालना पड़ेगा। इस बात पे वेवे बोलती है कि मैं ऑलरेडी 3000 तो पे कर चुकी है, मैं 2000 बाद में पे करूंगी। तभी फोन कट कर देती है। वेवे बहुत सैड होती है। फिर घर जाती है, बोलती आंटी फैन में डैड का मेडिकल के पैसे कहाँ हैं? तभी उसकी आंटी बोलती है कि वैसे भी तुम पैसे कमाते हो, मुझे चीट करती हो, मैंने तुम्हें 20 साल तक रेस किया, तुमने मुझे क्या कुछ पैसे नहीं दोगी? बोला था कि वो सब पैसे तुम्हारे ब्रदर को बिजनेस के लिए है। वेवे गुस्सा करने लगती। इसके वेवे गुस्सा होकर बोलती है कि वैसे भी मेरे डैड का अगर हॉस्पिटल बिल नहीं पे होगा तो मेरे डैड का वो मेडिकल रोक देंगे। तो आंटी फैन गुस्सा करती, उसको चाटा मारती, बोलती कि रोक देंगे तो अच्छा ही होगा ना, वैसे भी इससे मुझे लेना देना क्या है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मॉम प्लीज आप काउंट डाउन होइए और उसको हिट मत कीजिए। बहुत ही प्यार से उसको पानी देता है, पानी पीने के लिए, और बोलता है कि तुम अपने आप को काउंट डाउन करो। मॉम को बोलता है कि मॉम प्लीज अब जाके खाना बनाइए। हमारी हीरोइन पानी पीते तो उसको नशा होने लगता है, बिकॉज उसका ब्रदर ने उसके पानी में ड्रग मिला दिया था। अब दूसरी तरफ हम लोग को बार का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर सेन का फ्रेंड बहुत सारी गर्ल्स लोग के साथ कुछ ज्यादा एंजॉय कर रहा था और मिस्टर सेन अपने आप को बचाने के लिए 2 पिल्लों से अपने आप को कवर करता है। तभी उसका फ्रेंड उसके पास जाता है, अब पिल्लो हटा के फेंक देता है। बोलते यार तुम क्या कर रहे हो, बाहर में आकर तुम ऐसे कर रहे हो। मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि तुम क्या वुमेन से एलर्जी हो क्या? वैसे भी मेरे को ग्रैंड मदर ने बहुत सारा पैसा दिए है ग्रैंड डॉटर लॉ को ढूंढने के लिए। सभी सेन फैमिली तो शादी करना ही पड़ेगा, तुम्हें क्या वंश आगे नहीं बढ़ाना है? इनहेरिटेंस का क्या होगा? देखो यहाँ पे इतनी सारी गर्ल्स है, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, तुम शादी करना चाहो उससे। तब वेवे को दिखाया जाता है उसका ठरकी ब्रदर मिस्टर लू के पास दोबारा उसको लेके गया था। बोलता है कि सर आपके लिए है। और दूसरी तरफ हम लोग को इस ड्रामा का मेन लीड का फ्रेंड को दिखाया जाता है। फ्रेंड का फ्रेंड बोलता है कि मुझे एक बहुत बड़ा अनाउंस करना है। वैसे भी जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है रिचेस्ट पर्सन है इस सिटी का मोस्ट हैंडसम मैन भी है मिस्टर सेन। मिस्टर सेन के साथ नाइट स्पेंड करेगा, उसको मैं $1 मिलियन दूंगा। क्या सभी गर्ल्स लोग मिस्टर सेन के ऊपर टूट पड़ती है। मिस्टर सेन किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करता पर बेचारा बचा ही नहीं पाता। कोई इसका टाइल लेता है, कोई इसको शर्ट खोलने कोशिश करता है, कोई पैंट ब्लेजर सब कुछ खोल लेता है। अब मिस्टर सेन तो बस को बचाने का पूरा कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है वेवे का ब्रदर होता है और मिस्टर लू को बोल रहा होता है कि वैसे भी कॉलेज स्टूडेंट है, इसके लिए आप $20,000 तो दे ही सकते हैं ना। तो मिस्टर लू कुछ ज्यादा क्रेडिट चाहने की कोशिश करता है वे सिस्टर के पास। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मिस्टर लू पहले आपको मुझे पैसे देने होंगे, इसी के बाद तो आपको चुप को जो करना करेंगे ना। मिस्टर लू उसको पैसे देते बोलते है कि निकल जाओ यहाँ से। तभी आंटी फैंग बोलती कि एंजॉय कीजिएगा। ठरकी बंदा वेवे के पास जाता बोलता है कि एक मिनट मेडिसिन कुछ खा रहा था। तभी वेवे थोड़ा कॉन्शियस होती है, उसको फ्लावर पॉट से सर पे मारती है, जिसकी वजह से मिस्टर लू अनकॉन्शियस हो जाता है और वेवे वहाँ से भाग जाती। दूसरी तरफ मिस्टर लू भी उस बार से किसी तरह कोशिश करके वहाँ से भाग जाते। दोनों तरफ से दोनों भाग रहे होते, तभी वो लोग टकरा जाते हैं और मिस्टर सेन और वेवे दोनों को एक्सीडेंटली किस हो जाता है। मिस्टर सेन वेवे को देख के बोलते तो वही है। मिस्टर सेन पीछे टर्न होकर देखते तो बहुत सारी गर्ल्स आ रही थी। तभी मिस्टर सेन वेवे को कार में बैठाते हैं
हैं और कार साथ से निकल जाते हैं। तभी मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि वैसे भी कौन वुमेन है जो अपने साथ मिस्टर सेन को लेके गई है, तो देखना चाहता हूँ, पर वहाँ पे कोई नहीं रहती है। दूसरी तरफ मिस्टर सेन वेवे को बाथटब में लेके जाता, उसको डालता और बोलता है कि तुम अपने आप को काउंट डाउन करो। इसके बाद वो मिरर में देखता और बोलता है कि मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं, मतलब मुझे इस वुमेन से कोई एलर्जी नहीं है। मिस्टर सेन चले जाते हैं वेवे के पास और बोलते हैं कि तुम्हें किसी ने ड्रग दिया है। इसके बाद वेवे कुछ ज्यादा क्लोज आने करती है मिस्टर सेन को, तो मिस्टर सेन उसको धक्का देते हैं जिसकी वजह से बाथटब में गिर जाती है। पर हमारी हीरोइन भी कम नहीं थी, मिस्टर सेन को पकड़ते उसको बाथटब में भी गिरा देती है। इसके बाद वो मिस्टर सेन को नेक पे हर जगह से किस करना स्टार्ट कर देती है। तो मिस्टर सेन भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और बोलता है कि ये सब स्टार्ट तुमने किया था, इसलिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। इसके बाद इसको किस करने लगता है। हमारा हीरो और हीरोइन बाथटब में रोमांस करने लगता है। वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा रोमांस करते हैं, हम नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो मिस्टर सेन का फ्रेंड उसके लिए कपड़े लेकर आता है, तो मिस्टर सेन फटाफट कपड़ा लेता है और वहाँ से चले जाता है। फ्रेंड को ज्यादा इस्तेमाल करता है। फिर नेक्स्ट डे हमारी हीरोइन जब उठती है, अब कहती है कल रात को क्या हुआ था। फिर वो सीन याद करती है कि मिस्टर सेन का जो नाइट स्पेंड किया था, उससे हेल्प करने के लिए बोली थी, तो उसने वही किया था। फिर बोलती कि मैंने ये क्या कर दिया। तब मिस्टर सेन उसके पास आता है, सो कार्ड देता है, बोलता है कि इससे $1,000,000 है, इसका कोई भी पासवर्ड नहीं है। तभी हमारी बोलती है कि मैंने पैसे के लिए किया। तो मिस्टर सेन बोलता है कि तुमने पैसे के लिए तो मुझे अप्रोच किया है। इसके उसके पास कॉल आता है, वो याद करती है मोबाइल देख के उसके डैड अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो बोलने वाली थी कि मुझे $1,000 चाहिए था। मिस्टर सेन इसको कुछ ज्यादा ही गलत समझ लेते हैं, बोलते हैं कि तुम ज्यादा ग्रीडी बने कोशिश मत करना, 100 मिलियन फाइन है तुम्हारे लिए और भी तुम्हें कुछ चाहिए। वो हमारे इनको समझ ही नहीं पाता कि वो पैसे नहीं मांग रही थी। सन चेक काट कर देते, बोलते मेरा कंडीशन है। फिर सीन कट हो जाता है। फिर हम लोग को स्कूल का कैंटीन का दिखाया जाता है, जहाँ पे बेबी आराम से खा रही होती थी। 3 को जो ठरकी बंदा होता है हमारे इनको तारे जा रहा था, लाते कि वैसे भी इस कॉलेज की सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्यों नहीं हम लोग इसको वीचैट पे ऐड कर लेते। तभी उसकी वहाँ से क्लासमेट आती, वो सब देखकर कुछ ज्यादा चलस फील करती है। तीनों क्लास में चली जाती है वेवे के पास और बोलती है कि तुम ये खाना खा रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि इससे तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। इस बात पे वेवे बोलती है कि मुझे न्यूट्रिशन मिले या ना मिले, तुम्हें इससे क्या मतलब है। बोलकर जा रही होती तभी तीनों क्लासमेट घेर लेती है और जो ठरकी रहती है उसकी तरफ चिकन का पीस करती है, बोलती है कि तुम्हें चाहिए और नीचे गिरा देती है, बोलती है कि तुम उठा के खा लो। तभी हमारी उनको वोमिटिंग फील आता है। इस बात को और गुस्सा करती, बोलती कि मैंने ऐसे क्या कर दिया जो तुम मुझे डिस्कस्ट फील कर रही हो और तुमको वोमिटिंग भी आ रही है। इसके वेवे इग्नोर करके चली जाती है। जब वो जा रही तो उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग फील आता, तो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर उसके फादर का बताते हैं कि तुम्हारे फादर बहुत दिन से एडमिट है, इनके ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख यौन तो चाहिए। फिर उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अपने बेली पे हाथ रख के याद करती है कि मिस्टर सेन उसको 1 मिलियन दिया था, पर वो इग्नोर करके उसको 1 का कॉइन देकर चली गई थी कि दोबारा मेरे सामने नजर मत आना। तभी वो याद करती है, बोलती है कि देखो अब मेरे बेली में तो बेबी भी, अब मैं क्या करूँ, मुझे पैसे ले ही लेना चाहिए था। तो इस थर्ड की आंटी और उसका कजन ब्रदर आ जाता है। आंटी फ्रैंक धमकी देने लगती है कि हम लोग तुम्हारे डैड को ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं दिए, तुम्हारा डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन ट्यूब भी निकाल देगा। दूसरी तरफ मिस्टर सेन को दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड उसके पास जाता है, बोलता है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर सेन तुमने एक गर्ल के साथ नाइट स्पेंड की है, एक्सपीरियंस कैसा लगा मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन याद करता है कि उसको वो एक उसकी तरफ फेंक कर मारी थी और बोली थी कि वैसे भी दोबारा तुम मेरे सामने शो मत करना। ये सब याद करता मिस्टर सेन अपने फ्रेंड को बोलता है कि उस गर्ल को 1 मिलियन दे देना। इस बात पे मिस्टर सेन का फ्रेंड बोलता है कि मैं उसको नहीं, मुझे नहीं पता, वो क्लब की थी भी तो नहीं, उस गर्ल को कहाँ से फाउंड किया मुझे इसके बारे में भी नहीं पता, मेरे पास उसका कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तो मिस्टर सेन बोलता है क्या तुम्हारे पास कोई भी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं उसके बारे में। को दिखाया जाता है जहाँ पे आंटी फ्रेंड को बोली थी कि आपको क्या लगता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए, वैसे भी मैंने अपने स्कॉलरशिप वाला पैसा दिए है। बाद उसकी मॉम एक्टिंग करने लगती है कि वैसे भी गर्ल अपने पैसे का लेके किसी और के साथ भागने का प्लानिंग करी थी, इसके डैड अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आंटी फ्रेंड को ज्यादा ही एक्टिंग करने लगती है और बोलती है कि मैं स्टेप मॉम हूँ तो क्या हुआ। तो लोग उसकी स्टेप मॉम का साइड देने लगता है, कितनी पिटीफुल है कि स्टेप मॉम को ज्यादा ही एक्टिंग करने लगते हैं। सभी लोग उसकी स्टेप मॉम को साइड देने लगते हैं और हमारी इनको गलत समझने लगते हैं कि वो दिव्य बोलती है कि तुम सभी को झूठ बोल सकते लेकिन मुझे झूठ नहीं बोल सकते, तुमने मेरे फादर के कॉम्पनसेशन के लिए किसी और के भेज दिया था। तभी उसका ब्रदर उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि तुम मेरी मदर को एक्यूज ऐसे नहीं कर सकती हो। उसको धक्का देता है जिसका उसको बेली में फिर लग जाता है, वहीं पर वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी उसी हॉस्पिटल में मिस्टर सेन का फ्रेंड ग्रैंड मदर को लेकर जा रहा था, वो देखता है तो बोलता है कि तू वही कर रहा है जिसके साथ ना मिस्टर सेन नाइट स्पेंड किया है। बाद मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर वेवे को हॉस्पिटल में एडमिट कराती है, जहाँ पे डॉक्टर एग्जामिन करने के बाद बोलता है कि मैडम ये प्रेग्नेंट है। इसको तो प्रेगनेंसी रिपोर्ट भी देती है ग्रैंड मदर को। ग्रैंड मदर प्रेगनेंसी रिपोर्ट देके बहुत ज्यादा खुश होती है। सेन का फ्रेंड ये भी कंफर्म कर देता है कि वो बच्चा मिस्टर सेन का ही। ये बात से तो ग्रैंड मदर और भी कुछ ज्यादा खुश हो जाती है कि गॉड ने हम लोग पे ऊपर ब्लेस किया। तभी हमारी इनकॉन्शियस होती है तो धुंधला धुंधला दिखने लगता है। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि आज के बाद से मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से टेक केयर करने वाली हूँ। मिस्टर सेन का फ्रेंड ग्रैंड मदर से बोलता है ग्रैंड मदर आपको ये बात जाकर मिस्टर सेन को बतानी चाहिए। तो वो लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और जब हमारी
यून सोई हुई थी, तभी उसके वही ठरकी ब्रदर और मॉम आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग को मिस्टर कैसे देना है, मिस्टर लू तो लिए नहीं थे, मिस्टर फंग को तो लेना है ना, चलो इसको लेके चलते। फिर वो लोग उसको उठा कर लेके चले जाते हैं। आर्यन अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ब्रदर और मदर जबरदस्ती हमारे को वहाँ से उठा कर लेके चले जाते हैं। फिर जाने के बाद वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट आता है, वहाँ पे कोई नहीं रहता है उस वार्ड में। इसके बाद मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर मिस्टर सेन के पास जाती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम फादर बनने वाले हो, जल्दी से जाओ उस गर्ल को लेकर आओ। वैसे भी 3 मंथ लेटर उसके साथ तुम्हें शादी करनी होगी, क्योंकि मुझे वो डॉटर इन लॉ मुझे बनानी है, इसीलिए उसको। ग्रैंड मदर के पास कॉल आता है कि मैडम वहाँ से लेडी मिसिंग हो गई है। दूसरी तरफ वेवे के दर और मदर जबरदस्ती हमारी यून को घर में लेकर चले आता है। वहाँ पे मिस्टर फोंग के आने की जगह मिस्टर लू चले आता है और उसके ब्रदर को मदर को धक्का देता है। तभी वेवे देखती है मिस्टर लू को तो बोलती तुम कम बैक, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लू बोलता है कि वैसे भी तुम मेरे सामने इनोसेंट बनने का नाटक तो ना ही किया करो। मिस्टर लू उसको हेयर स्मेल करता है पागलों की तरह और बोलता है कि ये वे बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। तभी उसकी मदर बोलती है कि तुम किसने बंदे लोग के साथ सो चुकी हो, सो चुकी हो। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मॉम मैंने तो आपको बोला था कि ये गर्ल कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कितने बंदे लोग को सेड्यूस करके रखी है, ड्यूस करने में बहुत अच्छी भी तो है, क्योंकि इसका फेस भी तो बहुत अच्छा है मॉम। तभी वे भी बोलती है कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है कि मेरी डॉटर है ही इतनी ग्रेट कि इसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट भी है ये, और कौन सा मैन के साथ यूनाइटेड स्पेन के जिसके से प्रेग्नेंट हो गई है, वे भी किसी रिच बंदे को परस्यू करने से पीछे नहीं हट रही है। तब मिस्टर लू बोलता है कि वैसे भी 30 साल हो गया मैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन के साथ प्ले नहीं किया हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि मिस्टर लू पहले आपको मुझे $500,000 देने होंगे। तभी मिस्टर लू उसको मारने लगता और बोलता है कि तुमने मेरा ऑलरेडी रिंग को रोन तो कर ही दिया, बर्बाद तो कर ही दिया, तुम्हें पैसे चाहिए। उसको अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। चलो उसके साथ बदतमीजी करने के लिए जा ही रहा था, तभी मिस्टर सेन इसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि सेन फैमिली का यंगेस्ट को कौन हार्म करना चाहता है। मिस्टर लू बोलता है कि मिस्टर सेन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये आपकी वाइफ है, तभी इसे ये दोनों नालायक ने यहाँ पे लेकर आया, इसकी मदर और इसकी ठरकी ब्रदर। इसे आप पे रेस्क्यू करने के लिए आया था, प्लीज मुझे फॉरगिव कर दीजिए मिस्टर सेन। मदर और ब्रदर तुरंत जो आते बोलते कि मुझे डर लग गया था किसी डर्टी हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैं सेफ्टी के लिए इसको अपने साथ घर लेके आ गया था। दोनों एकदम चेंज हो जाते हैं। मिस्टर सेन बोलते हैं कि मेरी वाइफ है, कौन इसको हार्म करना चाहेगा। तभी उसकी स्टेप मॉम बोलती है वेवे की, हाय तुम्हारी वाइफ है पर पता नहीं किस बंदे के साथ ही प्रेग्नेंट हो गई है, इसका बेबी कैरी की हुई है। मिस्टर सन बोलते हैं वाइल्ड मैन। इस बात में मिस्टर लू टर्न होता है और उसकी मॉम को एक चटा मार देता है। तो मिस्टर सन बोलता है कि बस बहुत हो गया। तो मिस्टर लू बोलता है कि सर मैं इन दोनों को अच्छे से लेसन टीच कर दूंगा। मिस्टर सन हमारी उनको कैरी करता है, वहाँ से लेके जा रहा होता है। तो वे भी बोलता है कि मुझे छोड़ो, मैं खुद भी जा सकती हूँ। इस बात पे मिस्टर को देखता है और मिस्टर लू का बॉडी गार्ड उन तीनों को अच्छा खासा कुटाई करने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मिस्टर सेन को वे थैंक यू बोलती है। तो मिस्टर सेन बोलते है कि वैसे ही तुम कुछ ज्यादा ही ट्रबल में हो, तुम अगर $1 मिलियन ली होती तो तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो ही सकता था, मैं तुम्हें ऑफर दे सकता हूँ। इस तो सेन बोलती है कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी सेंड नहीं करने वाली हूँ। तो सेन बोलता है कि तुम्हारे बेली में जो बेबी है उसका तुम क्या करोगी। तो सेन बोलती है कि मैं बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली हूँ, इसके बाद मैं काम ढूंढूंगी, मैं अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ और मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए मिस्टर सेन। वे बोलती है मिस्टर सेन को। मिस्टर सेन उसकी तरफ कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारे बेली में जो बच्चा है उसका फादर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट देख सकती हो। तभी वे कॉन्ट्रैक्ट देती तो बोलती है कि पर्सनल असिस्टेंट, उसका सैलरी रहता है 20,000 यॉन। उसके अंदर क्लॉज पढ़ने लगती है कि जब भी मिस्टर सेन का जरूरत होगा वो ऑन टाइम अवेलेबल रहेगी और कपड़े, खाना, हाउस, ट्रांसपोर्ट सबका अरेंजमेंट मिस्टर सेन खुद ही करेगा। मिस्टर सेन के पास कोई भी वुमेन आएगी उसको वो भी ब्लॉक करना होगा। ग्रैंड मदर के सामने उसे एज अ गुड फियांसी के तौर पर नाटक भी करना होगा। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा कंडीशन। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें कंडीशन कैसा लगा। तो वे बोलती है कंडीशन बहुत अच्छा है और मुझे मेरा 2 कंडीशन है। तो मिस्टर सेन बोलते है क्या है। तो पहली बोलती है कि तुम ग्रैंड मदर के सामने किसी को नहीं बोलोगे कि मैं तुम्हारा फियांसी हूँ, ये भी नहीं बोल सकते कि तुम मेरे बच्चे का फादर हो और तुम मुझे फोर्स भी नहीं करोगे। मिस्टर सेन बोलता है किस तरीके से मैं तुम्हें फोर्स करूंगा। इस बात पे वे बोलती है कि तुम्हें पता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि ओके मैं तुम्हें टीच नहीं करूंगा। फिर हम लोग को ऑफिस का दिखाया जाता है। मैं भी एज अ पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे मिस्टर सेन के साथ काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे ग्रैंड मदर आ जाती है। ग्रैंड मदर आती है विवेक के पास और बोलती है कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था तुम बीमार थी, अभी मैं तुम्हें देख रही हूँ, अभी तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मतलब ग्रैंड मदर बोलती है विवेक को मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए डिसीजन लेने के लिए आई हूँ। तभी मिस्टर सेन की ग्रैंड मदर वेवे को अपने पास बुला लेती है और मिस्टर सेन को बोलती है कि तुम चाहते हो कि वेवे काम करेगी, वैसे भी प्रेग्नेंट है ना। इस बात पे वेवे बोलती है कि इसमें मिस्टर सेन का कोई भी गलती नहीं है ग्रैंड मदर, तभी मैं बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाली है तो मुझे एक इंटर्नशिप का जरूरत है, यहाँ पे काम करके पूरा कर रही हूँ ना ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी तुम्हें इंटर्नशिप के लिए स्टैम्प का जरूरत पड़ेगा ना, वो भी तो मिस्टर सेन तुम्हारे लिए कर ही सकता है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तुम मेरी इतनी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर लॉ हो। मिस्टर सेन जाते और वेवे को ज्यादा क्लोज बैठते और बोलते ग्रैंड
मदर ये अपने आप को सपोर्ट करना चाहती है, अपने बेबी को भी एज अ इंडिपेंडेंट बनकर। तो मैं उसका चॉइस को रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी तुम काम करो लेकिन अपने आप को थका मत लेना, तुम दोनों ही एक दूसरे के लिए अपना फीलिंग भी कल्टीवेट कर लेना। ग्रैंड मदर जा रही होती है तभी वो लोग हाथ हटा लेते हैं। जैसे ग्रैंड मदर टर्न होती है मिस्टर सेन फिर दोबारा पकड़ लेता और ग्रैंड मदर जाते थे ये बोलती है कि अपना बेस्ट करना। और हाँ वही अगर तुम थक जाओगे, तुम्हें काम करने का मन नहीं करेगा या फिर मिस्टर सेन तुम्हें बुली करेगा, तुम मेरे पास आ जाना, मैं उसको अच्छा कर सबक सिखाऊंगी। ग्रैंड मदर ये भी बोलती है कि 1 महीने बाद तुम्हारा वेडिंग है, मैं वेडिंग का प्रिपेयर कर रही हूँ, इस टाइम तक तुम अपने आप को प्रिपेयर कर लेना। फिर बीवी बोलती क्या शादी? बीवी बोलती क्या शादी? ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा परपोती जन्म ले, उसका कोई स्टेटस और नाम ना हो, तभी तुम्हारी ग्रैंड मदर एक ग्रैंड वेडिंग देना चाहती है। फिर मिस्टर सेन चले जाते ग्रैंड मदर के पास। अब बोलते ग्रैंड मदर अभी मुझे मीटिंग है, शादी के बाद हम लोग बात भी कर लेंगे। वो बोलकर ग्रैंड मदर को वहाँ से भिजवा देता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि वेवे का ध्यान रखना और बोलकर चली जाती है। इसके बाद वेवे बोलती है कि मिस्टर सेन हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट में तो वेडिंग का बात ही नहीं था। क्या मिस्टर सेन बोलते हैं तो क्या हुआ? तभी हमारी बोलती है कि मेरा एक और कंडीशन है। तो मिस्टर सेन उससे कुछ ज्यादा क्लोज आते हैं और ईयर के पास बोलते हैं कि तुम्हारा कौन सा कंडीशन है? इस बात पे वेवे बोलती है कि मैं तो अभी डिसाइड नहीं किया, पर शादी के बाद फिर जब बच्चा हो जाएगा तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे। मिस्टर सेन वेवे को मॉल लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो भी खरीदना हो तुम खरीद सकती हो। इस बात पे वेवे बोलती है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ मिस्टर सेन, आपको मेरे ऊपर पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं है, एज असिस्टेंट के तौर पे मुझे पैसे मिलने चाहिए, आप मुझे बस उतना ही दीजिएगा। मिस्टर सेन बोलता है कि एज असिस्टेंट के तौर पे मेरा काम है कि तुम एक कपड़े डिसेंट पहनो, कि वैसे कंपनी का रेपुटेशन था बना रहेगा। इस बात पे हमारी इन कपड़े चेंज करने चली जाती है, आई मीन कपड़े लेने के लिए, और बहुत सारे कपड़े ट्राई करती है। सब मिस्टर सेन इसको देखते रह जाता है, सभी उसको पसंद आता है पर वेवे को नहीं बोलता, वो और भी ट्राई करने के लिए बोलता है। जब वो लास्ट में व्हाइट पहन के आती थी मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे और भी बेटर चाहिए और दूसरे मॉल में चले जाता है। वेवे बोलती है कि मैंने इतना सारा शॉपिंग तो कर लिया, पता नहीं कितना और कराएगा, एक नंबर का खरूस है, मैं थक चुकी पर इसे ये नहीं दिख रहा है। ये देखने के बाद मिस्टर सेन उसको देख के मन ही मन में स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लोग का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग ग्रैंड मदर के साथ बैठ के डिनर कर रहे होते। डिनर करने के बाद मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंड मदर मैं अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलकर मिस्टर सेन चले जाता है। ग्रैंड मदर बोलती है कि इसके अंदर बिल्कुल भी डेवलप नहीं हुआ है फीलिंग वेवी के लिए। फिर ग्रैंड मदर प्लान करती है। तभी वेवी बोलती है कि ग्रैंड मदर बहुत लेट हो चुका है, मैं जाके अपने घर पे आराम करती हूँ। तभी ग्रैंड मदर वेवी को रोक लेती है, बोलती है कि ग्रैंड मदर का तबीयत ठीक नहीं है, तुम क्यों यहाँ पे रुक जाती हो, मेरे साथ तुम बातें करती हो। वेवी बोलती है कि ग्रैंड मदर आपको अगर हेडेक है तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल जा सकती हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि वैसे भी मैं ओल्ड हो चुकी हूँ, ये सब प्रॉब्लम तो आते ही रहेंगे, बस मैं इतना चाहती हूँ कि तुम ग्रैंड मदर के साथ आज यहीं पर रुक जाओ। फिर वेदे बोलती है कि ग्रैंड मदर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी ग्रैंड मदर बोलती है कि प्लीज तुम रुक जाओ ना, मैं इतना प्यार से जो बोल रही हूँ। ग्रैंड मदर बोलती है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए बोल रही हूँ, अपने नालायक पोते के लिए, वैसे भी जब से वो आया है एक शब्द भी कुछ नहीं बोला है। वेवे बोलती है कि ग्रैंड मदर हो सकता है कि मिस्टर सेन को बातें करना पसंद ना हो, ज्यादा ग्रैंड मदर इंसिस्ट करती है। इस बात पे वेवे बोलती है कि अगर ग्रैंड मदर मैं रुकने के लिए रेडी हूँ। फिर वो बटलर को बोलकर वेवे को गेस्ट रूम में भेज देती ग्रैंड मदर। वेवे जब गेस्ट रूम के अंदर जाती है तो देखती है कि मिस्टर सेन शावर लेके बाहर निकला। ये देखकर वेवे कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है, आइस को क्लोज कर लेती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वे बोलती है कि रुको मैं अभी चली जाती हूँ। जैसे ही जाती है दरवाजा खोलने के लिए, दरवाजा खोलता ही नहीं, मतलब ग्रैंड मदर का प्लान था। मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंड मदर का प्लान था, तो वे बोलती है अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साथ में रूम तो शेयर कर नहीं सकते हैं। मिस्टर सेन बोलता है कि हम लोग को करना ही पड़ेगा। इस बात वे बोलती है कि मैं काउच पे सो जाऊंगी। तो मिस्टर सेन बोलता है ओके। इसके बाद जब वो जा रही होती है तो मिस्टर सेन बोलता है कि प्लीज मेरा हेयर को ड्राई कर दो। इस बात पे वे बोलती है कि ओके। वो हेयर ड्रायर लेती है और मिस्टर सेन का हेयर ड्राई करने लगती है। जो मिस्टर सेन का हेयर ड्राई कर रही होती है तो मिस्टर सेन उसको बहुत ही ज्यादा प्यार से देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि उससे प्यार करने लगा है मिस्टर सेन। वो उसके संग फर्स्ट नाइट स्टैंड किया था वो याद करने लगता है और मिस्टर सेन इसको कर लेता है और कुछ ज्यादा ही क्लोज जाने की कोशिश करता है। उसको मिस्टर सेन किस करने के लिए जा ही रहा था, तभी हमारी उनको वॉमिटिंग आने लगता है तो वॉमिटिंग करने लगती है। तो मिस्टर सेन बोलते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे इतना डिस्गस्ट फील कर रही हो। फिर वे बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हारे बॉडी से जो स्ट्रेंज स्मेल आ रहा है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मिस्टर सेन अपने आप को स्मेल करने लगता और बोलता है कि ओके मैं जा रहा हूँ रूम में, तुम यहाँ पे सो जाओ। और भूल के चला जाता है। इसके बाद नीचे वो मैट बिछाता है और फिर सोचने लगता है कि मैं इस तरह इस वुमेन को अपने साथ नहीं रख सकता। जैसे ही दरवाजा खोल कर देखता है तो वे ऑलरेडी सो चुकी थी। इसके बाद लाइट ऑफ करता, अपना डायरी लेता है, पेन लेता है और छोटा सा जो लाइट रहता है उसको देखकर वो कुछ लिख रहा होता है डायरी में। सीन में दिखाया जाता है मिस्टर लू पहुंच जाता है उसकी थर्ड की मॉम के पास और ब्रदर के पास और उसको बहुत सारा फोटो दिखाता है मिस वेवे का और
बोलता है कि गर्ल इतना अच्छा लग्जरी लाइफ जी रही, तुम क्या उसे रिवेंज लेने चाहते हो? तुम एक गार्बेज की तरह अपना लाइफ जिए जा रहे हो। ब्रदर बोलता है कि वैसे भी इस वुमेन को मिस्टर सेन खुद ही प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम लोग उससे कुछ कर भी नहीं सकते, ना ही टच भी कर सकते हैं। चलो बोलता है कि डोंट वरी, मेरे पास प्लान है। तभी उसकी आंटी फैंग बोलती है कि मेरा फेस देखो पूरा बर्बाद हो गया है, बेटा क्रिपल हो गया है मिस्टर लो, गर्ल को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं लाइफ को बर्बाद कर दी है वो। इसी तरफ हम लोग को ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वेवे काम कर रही होती है और मिस्टर सेन भी ऑफिस में काम कर रहे होते थे। मिस्टर सेन बार वेवे को देखती है तो वेवे मिस्टर सेन को देखती है तो मिस्टर सेन इग्नोर करते हैं। फिर मिस्टर सेन बोलते हैं कि तुम जाके कॉफी मेरे लिए बना कर लेके आ। इस बात पे वेवे बोलती है कि मैं ऑलरेडी बिजी हूँ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट के हिसाब से मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें अवेलेबल रहना होगा। हमारी गुस्से से जाती है और कॉफी बना के मिस्टर सेन को देती है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अब तुम जाओ मैनेजर आरडी डिपार्टमेंट को उसको यहाँ पे बुला कर लेके आ। हमारी ये भी करती है कि वापस आते तो मैं ऑलरेडी नोटिफाई कर चुकी हूँ। बट मिस्टर सेन बोलता है ओके तुम जाओ, जितने भी फाइल्स है सारा लेकर आओ। हमारी वो भी लेकर आती है। जब वो जा रही होती थी मिस्टर सेन बोलता है कि आज का जितना भी सोशल इवेंट है सबको कैंसिल कर दो बिकॉज मेरा आज इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर मिस्टर सेन बोलता है कि ओके तुम जाओ, मेरा 3 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप है, जितना भी एयरप्लेन का टिकट है सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। इस बात पे बेबे गुस्सा कर बोलती ओके और गुस्सा कर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन का असिस्टेंट मैंने बोलता है कि अगर मिस्टर सेन अपनी वाइफ के इतना ही काम देते रहेंगे तो बहुत जल्द उनकी वाइफ इसको छोड़कर जाने वाली है। रात में बेबे काम कर रही होती तभी मिस्टर सेन उसके पास जाता है। तभी बोलती है कि मिस्टर सेन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मिस्टर सेन बोलता है टू द पॉइंट बोलो। तो बोलते है कि जब मैंने तुम्हारा शैम्पू का सैंपल लिया अपनी फ्रेंड को दिया, क्लासमेट फ्रेंड को, उसको टेस्ट करने का, तो उसने पाया गया अल्कोहलिक ऑन जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट है। तो बोल रही होती तभी मिस्टर सेन के लैप्स पे वो गिर जाती है। जब वो गिर जाती है तो इमीडिएटली मिस्टर सेन से वो दूर हट जाती है। फिर मिस्टर सेन उसको चेयर पर बैठाते हैं और उसको गिफ्ट देते हैं। तो वो गिफ्ट लेकर बोलती है नेकलेस रहता है। तो बोलती है कि तुमने मुझे क्यों दिया? मिस्टर सेन बोलता है कि वैसे तुमने सैंपल का जो सैंपल लिया उसको टेस्ट किया, अगर ये प्रोडक्ट को हम लोग लॉन्च कर देते 3 मिलियन का लॉस होता, लेकिन तुम्हारी वजह से इसका तुम पहले पता चल गया और लॉस से बच चुके, इसलिए ऐसे रिवॉर्ड के तौर पे। तभी हमारा हीरो बोलता है कि वैसे भी आज से तुमने बहुत ज्यादा काम किया, उसको पैर में मसाज देने लगता है। बोलता है कि वैसे भी तुम्हारी वजह से जो प्रोडक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है मैं कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास एविडेंस रखूंगा, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेट कर दूंगा। तभी हमारी उन्हें स्माइल करने लगती है। नेक्स्ट डे वे अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे स्टन बैंक चले आता है आरडी डिपार्टमेंट का और उसके संग बदतमीजी कर रहा होता है फाइल देने के रीजन से। तभी हमारी इसको इग्नोर करते दूर हटा देते। वहाँ पे सेक्रेटरी कीम आ जाती है और बोलती है ओ तुम लोग को यहाँ पे अफेयर चल रहा है। इस बात पे वे बोलती है कि सेक्रेटरी कीम तुम्हें क्या बकवास कर दो, वैसे ही मुझे फाइल देने के लिए आया था आरडी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी वैंग। सेक्रेटरी कीम बोलती है कि वैसे भी तुम्हें ये पोजीशन तुम्हें मिला है, क्या पता तुम इसी रीजन की वजह से पोजीशन तुम्हें मिला होगा। हाथ से वैंग बोलता है कि वैसे भी मैं इतना स्पेशल हूँ मुझे पता ही नहीं था। इसी वजह से दोनों साथ में बोलते कि मुंह बंद रखो। तो सेक्रेटरी वैंग वहाँ से चले जाता है। सेक्रेटरी कीम वेवे गुस्सा होकर चली जाती है। तभी उधर से मिस्टर सेन आ रहा होता है तो सेक्रेटरी कीम उसको विश करती है मिस्टर सेन पर। मिस्टर सेन उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। वे के पास जाके बोलता है कि उसको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। देख लेती सेक्रेटरी कीम और बोलती है कि वैसे भी मिस सेन की असिस्टेंट तो मुझे बनना चाहिए था, पता नहीं ये वेवे कैसे बन गई है। और स्टूडेंट है इतना क्लास यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद वो प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बन गई है। अब मैं इतना टॉप क्लास स्टूडेंट हूँ, मैं बड़े यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के बाद भी मैं आरडी डिपार्टमेंट का एक सिक्योरिटी बन के रह गई हूँ। के बाद वेवे चली जाती कॉफी लेने के लिए। वो नेकलेस देख के बोलती है कि वैसे ही मुझे ऐसा बोनस गिफ्ट मुझे मिला है। वहाँ पे सेक्रेटरी किम की तो कलीग होती है, बोलती कि देखो तुम्हारा नेकलेस बिल्कुल अभी की तरह दिख रहा है। इस बात पे सेक्रेटरी किम बोलती है कि वैसे भी उसका नेकलेस फेक होगा। इस बात पे वे बोलती है कि अगर मेरा नेकलेस फेक होगा तो इसका मतलब कोई रियल हो ही नहीं सकता। इस बात पे सेक्रेटरी किम बोलती है कि वैसे भी कौन ओल्ड वुमेन तुम्हें नेकलेस ऐसे गिफ्ट किया है। सेक्रेटरी किम बोलती है कि तुम्हें केयरफुल रहना होगा, वैसे भी आजकल सभी ओल्ड मैन चीट करते हैं स्कूल गर्ल्स को। इस बात पे विवेक गुस्सा करती है, उसको ऊपर पानी गिरा देती है और बोलती है कि वैसे भी तुम भी केयरफुल रहना, कहीं तुम्हें कोई चीट ना कर दे। तो सेक्रेटरी किम गुस्सा कर देती है। 2 कलीग उसको रोकती है और बोलती है कि प्रेसिडेंट की असिस्टेंट है इसलिए केयरफुल रहो। ये बात पे हमारी बोलती है कि नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। वो बोल कर चली जाती है। तभी वहाँ पे आता है। तभी वो वैंग को बोलती है कि वैसे भी तुम क्या इंटरेस्टेड हो ना वेवे पे। इस बात पे वैंग बोलता है कि तुम्हें किस तरीके से हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ हम लोग को घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड मदर प्रेस कर रही होती है वेवे को तुमने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। वेवे बोलती है कि वैसे भी मिस्टर सेन ने जो मुझे बोला मैं वही क्यों। इस बात पे ग्रैंड मदर बोलती है कि तुम अभी भी मिस्टर सेन क्यों बोलती है, तुम उनको डायरेक्टली सेन बुलाया करो। असिस्टेंट आता है और बोलता है कि मैडम ये आ गई है नर्स और न्यूट्रिशियन।
ग्रैंडमदर बोलती है कि बहुत अच्छा है, इसको घर का काम सिखा दो। तो बोलता है ओके बॉस। मिस्टर सेन बोलता है कि ग्रैंडमदर, तो ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम अभी अभी न्यू पेरेंट्स बने हो, तुम्हें पता नहीं बेबी को कैसे ख्याल रखा जाता है, इसलिए मैं एक टेकर लेकर आई हूँ बहुत सारी। न्यूट्रिशन जो होगी और मेरी बहन परपोती को अच्छे से उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्दी होगा जब वो होगा। तो पर हमारी बहन को ग्रैंडमदर अपना इक्विटी शेयर दे रही होती है। तभी मिस्टर सेन मन में सोचता है कि वैसे भी अभी डायरेक्टर फुली मेरे हाथ में नहीं आया, अगर ये वेवे को शेयर मिल जाएगा तो हो सकता है कि सभी लोग इसको बुली करे, तो ये शेयर्स हमारी जब वेवे को देने से रोकना होगा। तभी वो मिस्टर बोलते हैं कि नहीं ग्रैंडमदर, और वेवे तो ऑलरेडी मना करने ही वाली थी। ग्रैंडमदर बोलती है क्या मैं दूधी हो गई तो क्या मैं अपना डिसीजन तक नहीं ले सकती हूँ, तो क्या मुझे सपोर्ट नहीं करते हो। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं ग्रैंडमदर कुछ और प्लान है। तभी ग्रैंडमदर बोलती है कि तुम्हारा कौन सा प्लान है। तो ग्रैंडमदर का नजर पड़ जाता है वेवे का नेकलेस पर और बोलता है कि इसका प्राइस तो 300 मिलियन है, तो पता था तुमने इसको ला के दिया है ना। मिस्टर सेन को बोलती है ग्रैंडमदर। इसके बाद वेवे फटाफट नेकलेस खोल देती है और बोलती है कि डैड ने मुझे बचपन में सिखाया था कि जो चीज तुम्हारा तुम्हें बस वही लेना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ और ग्रीडी नहीं बनना चाहिए, और ना ही मुझे नेकलेस चाहिए ना ही मुझे शेयर्स चाहिए। इस बात पर मिस्टर सेन बोलता है कि नेकलेस को तुम पहन लो और हाँ शेयर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ग्रैंडमदर बोलती ओके, फटाफट नेकलेस लेकर वेवे को पहना देती है। ग्रैंडमदर वो इक्विटी शेयर्स लेके फिर से वेवे को दोबारा देने लगती है कि तुम ही इसको रखो, तुम्हारा मन करेगा साइन कर देना, ये वैलिड रहेगा। तभी मिस्टर सेन वो ले लेता है इक्विटी शेयर्स और बोलता है कि मैं खुद इसको ध्यान से रखूंगा। वेवे को हाथ पकड़ के वहाँ से लेके चले जाता है। वेवे मन में सोचती है कि मिस्टर सेन मुझे ये तो नहीं लगता कि मैं उसके फैमिली प्रॉपर्टी लेने वाली हूँ। फिर मैंने बोलती है कि मिस्टर सेन मैं तुम्हारा फैमिली का प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं लेने वाली, तुम गलत समझ रहे हो। सेन ग्रैंडमदर के पास से वेवे को ये बोल के लेकर आया था कि उसका चेकअप कराने के लिए लेके जा रहा है। इसके वेवे बोलती है कि मिस्टर सेन तुम्हारा एक्सक्यूज तो बहुत अच्छा था चेकअप कराने को। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं सच बोल रहा था, तुम्हें जाना होगा मेरे साथ कल चेकअप कराने के लिए। फिर नेक्स्ट डे वाले चले जाते हैं चेकअप कराने के लिए। वेवे मिस्टर सेन को रिपोर्ट दिखाती है, बोलती है कि मिस्टर सेन मैं और बेबी दोनों सेफ है और बेबी बहुत ज्यादा हेल्दी भी है। और मिस्टर सेन बोलता है कि चल तुम्हें क्लास लेना है। तो वेवे बोलती कौन सा क्लास। फिर हम लोग को दिखाया जाता है कि वो लोग योगा क्लास पे चले जाते हैं जहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को जाता है, जहाँ पे डॉक्टर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि एक्यूपंक्चर कब का कहाँ किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइज भी सिखाया जाता है। तो डॉक्टर सभी को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि ऐसे ऐसे करना है। तभी वो मिस्टर सेन को देखता है और बोलता है तो मैं सबको एग्जाम्पल बनना होगा। फिर मिस्टर सेन को बेली पहनाया जाता है और सभी वुमेन के सामने जैसे प्रेग्नेंट वुमेन एक्सरसाइज जो करने वाली थी वो डॉक्टर सन इंस्ट्रक्शन देता और मिस्टर सेन वही करता है। तभी वेवे का लेडी बैठी रहती है, बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ज्यादा केयरिंग और हैंडसम भी है। लोग को दिखाया जाता है जब क्लास ओवर हो जाता है तो मिस्टर सेन जा रहे होते हैं। तभी उसको बोलते हैं वेवे को मिस्टर सेन कुछ काम है, मैं अपने असिस्टेंट सू को बोलकर तुम्हें घर भिजवा देता हूँ, कुछ काम है मैं कंपनी नहीं दे पाऊंगा। इस बात पे वेवे बोलती है ओके। भी हमारी जा रही होती है अपने बेली पे हाथ रख के, तो बहुत खुश रहती है कि मिस्टर सेन उसको इतना केयर करता है। तभी वो देखती है कि उसके पास फोन नहीं है। वेवे दोबारा जाती है उस रूम में मोबाइल लेने के लिए। तभी वो मिस्टर सेन और डॉक्टर सिंह का बात करते हुए देखती है। मिस्टर होता है कि वैसे भी डॉक्टर सिंह मैं आप लोग को इन्वाइट करना चाहता हूँ अपने कंपनी में, आप न्यू स्पोक पर्सन है, हम लोग को प्रोडक्ट को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बात हमारी सुन रही होती है और बोलती है कि मिस्टर सेन ये सब न मेरे लिए न बेबी के लिए किया, ये अपने प्रमोशन कंपनी के लिए किया है। डॉक्टर सिंह बोलता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं केयरफुल रहती हूँ अपने पार्टनर को चूज करने के लिए, बिजनेस पार्टनर आई मीन। मुझे जहाँ तक याद है मैंने तुम्हें क्लियरली रिजेक्ट कर दिया था तुम्हारे कंपनी को। सन बोलता है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं समझता हूँ। तभी उसकी डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि तुम एक अच्छे हस्बैंड बनने का नाटक कर रहे हो, तुम मुझे ऑलरेडी इम्प्रेस करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को प्रमोशन के लिए। हमारे दरवाजा खोल के आती है, मिस्टर सन उसको देखता है, बोलते हैं वेवे। तो वेवे बोलती है कि मैं अपना फोन भूल गई थी कि प्लीज कंटिन्यू। इसका मिस्टर सन उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वेवे बोलती है कि मिस्टर सन ना ही मेरे को और ना ही बेबी को एडवांटेज लेना चाहिए, बेबी तो एक इनोसेंट है, तुम उसको लेकर अपने कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनाने का सोच रहे हो। डॉक्टर संग बोलते हैं कि तुम खड़े क्या होकर देख रहे हो, जाओ अपनी वाइफ के पीछे। जब मिस्टर सन जा रहा होता है तभी एक प्रेग्नेंट वुमेन को अचानक पैर में दर्द होने लगता है। तो मिस्टर सन इसको देखता है और जहाँ पे न उसको इंस्ट्रक्शन दिया था वहाँ पे उसको बोलता है पॉइंट पे करने के लिए। तो उसका हस्बैंड को वही समझाता है मिस्टर सन। तो मिस्टर सन को देखकर डॉक्टर सन इम्प्रेस हो जाती है और उसको बिजनेस पार्टनर के लिए वो एग्री भी हो जाती है। बोलती है कि वैसे भी तुम बहुत अच्छे डैड बनोगे। तो डॉक्टर सन बोलता है कि तुम जा अपनी वाइफ को एक्सप्लेन करो। दूसरी तक हम लोग को दिखाया जाता है हमारी हीरोइन अपने बेली पे हाथ रखती है और बोलती है कि मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा बनना होगा। फिर याद करती है मिस्टर सन के बाद, फिर याद करती है मिस्टर सन के डॉक्टर से बात करता है कि उसको यूज कर रहा है। हमारी हीरोइन गलत समझी थी, मिस्टर सन तो बस बिजनेस पार्टनर का बात कर रहा था, वो तो बहुत अच्छा था अपनी वाइफ के लिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी हीरोइन कॉफी लेने के लिए जाती है, तभी देखती है कि सिक्योरिटी किम किसी से बात कर रही है। तो सुन लेती है तो वेवे स्माइल करने लगती है। तभी सिक्योरिटी किम चली जाती है और बेबे को सुनाने लगती है। तभी बेबे बोलती है कि जहाँ तक मुझे याद है मैं फेक नहीं, तुम जरूर फेक हो सकती हो, और बोल कर चली जाती है। इसके बाद सिक्योरिटी किम गुस्सा करती है
और असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती हूँ। फिर दिखाया जाता है बेबी अपनी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट चले आता है को और वैंग का साथ वाला फोटो दिखाने लगता है। इसके बाद देवे को बोलता है कि मुझे नहीं पता किसने ईमेल सेंड किया और ये रूमर्स कौन फैलाया इस कंपनी में। वहाँ पर वैंग पहुंच जाता है और बोलता है हमारी उनसे कि मुझे नहीं पता कि रूमर्स कौन फैलाया, पर मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, हम लोग अपना पब्लिक अनाउंसमेंट कर देते हैं। वेवे बोलती है कि तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया, क्या बकवास कर रहे हो। तभी मिस्टर सेन का जो असिस्टेंट होता है वैंग को बोलता है कि तुम थोड़ा रिस्पेक्ट करो। बोलते हैं इसमें गलती क्या है, मैं इसको लाइक करता हूँ। तब वहाँ पे मिस्टर आते हैं, अपने असिस्टेंट को बुला के वहाँ से लेकर चले जाते हैं। क्या जब जाती जब पानी लेने के लिए तो सभी लोग बातें करने लगते हैं कि आजकल का जनरेशन कैसे है, ओनली ओल्ड मैन को सेड्यूस कर रहा है। तब उधर से आती सिक्योरिटी टीम अपना सामान लेकर कि सिक्योरिटी टीम तुम्हें क्या कर रही है। तो सिक्योरिटी टीम उसको थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुमने जो डर्टी थिंग किया है मैं भूलूंगी नहीं, और भूल कर चली जाती है। तभी मिस्टर सेन के पास रवि चली जाती है फाइल देने के लिए। तो मिस्टर सेन देखते हैं हमारी यूनियन को बस स्लैप का निशान रहता है। तो मिस्टर सेन देखने के लिए जाती है तो वे बोलती है कि बस मैं गलती से टकरा गई थी, कॉलेज चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट से पूछती है कि सिक्योरिटी टीम को क्या हुआ है। मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी जो फोटो और रूमर जो फैलाया गया था, हम लोग आईपी एड्रेस चेक करने के बाद पता चला कोई और ने सिक्योरिटी टीम नहीं किया था। सेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी, इसलिए उसको फायर कर दिया। वे बोलते हैं कि मैंने कभी सिक्योरिटी टीम को ऑफेंड नहीं किया, फिर मुझे टारगेट क्यों कर रही है। इस बात पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट बोलता है कि वैसे भी सिक्योरिटी टीम को मिस्टर सेन का पर्सनल असिस्टेंट बना था, पर बन तुम गई थी, इसलिए वो तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी। इस बात पे हमारी बोलती है कि तुम्हारा बॉस तो बहुत ज्यादा डिजास्टर है। फिर हमारी जब बाहर जा रही होती है तभी देखती है कि सिक्योरिटी टीम इंजर्ड है। वो जब घर जाती है देखती है कि मिस्टर सेन किसी से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि इसके बारे में मेरी वाइफ को नहीं पता लगना चाहिए। तो जब जाने लगती है वैंग में वे तो उसको पैर में क्रैम्प आ जाता है। तो मिस्टर सेन उसके पास जाता है उसको कार्य करने के लिए। तो वे बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा क्रैम्प है, अभी जा सकती है। वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर सेन गुस्सा करता है तो हमारी बोलती है कि बेबी मुझे माफ कर देना, तुम्हारा फादर कुछ ज्यादा ही फ्रेशियस है, डर लगता है कि अगर तुम दुनिया में आओगे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तो नेक्स्ट डे जाती हॉस्पिटल बेबी को अवॉर्ड करने के लिए। तभी देखती है कि सेक्रेटरी किम को पर लेडीज लेके आ रही है। उसको बोलती है कि तुम्हें अवॉर्ड करना ही पड़ेगा। तभी सेक्रेटरी किम बोलती है कि मैं बेबी को अवॉर्ड नहीं करूंगी। तभी हमारी रन जाती है के पास। तभी समझ में आता है कि सेक्रेटरी किम को हार्म करने वाली वो नहीं जिसके साथ नाइट स्पेंड की सेक्रेटरी किम उसकी वाइफ है। ये हमारी बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हें चीट किया, इसमें इसका क्या गलती है। कल सेक्रेटरी किम को बचाती है, उसको वहाँ से बाहर निकाल लेती है। तो सेक्रेटरी किम थैंक यू बोलती है वेवे को और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि उसकी वाइफ है, बेबी को मैं गिव अप नहीं करूंगी, बेबी सिर्फ मेरा है। वो बोलकर थैंक यू बोलकर सेक्रेटरी किम वहाँ से चली जाती है। तभी हमारी उनको समझ में आता है कि जिस तरीके से गलत समझ रही थी मिस्टर सेन को, मिस्टर सेन इतना गलत है ही नहीं। कि हमारी डॉक्टर के पास जाती है, बोलती है कि मुझे चेकअप कराने के लिए जाना है। और डॉक्टर सॉन्ग ही रहती है। तो डॉक्टर सॉन्ग बोलती है कि तुम मिसेस सेन हो ना। तो बोलती है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुआ। तो बोलती कौन सा मिसअंडरस्टैंडिंग। तो सॉन्ग बोलता है तुम इसलिए अकेले आई हो। वैसे भी मिस्टर सेन सचमुच हमारे लिए प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे ध्यान रखा जाता है सब कुछ सीखे। इतने बड़े कंपनी के सीईओ होने के बावजूद भी वो अपनी वाइफ के लिए इतना टाइम निकाल रहे हैं। इसके बाद हमारी इन चेकअप करने के बाद बाहर बैठती है और बोलती है कि मिस्टर सेन को मैंने बहुत गलत समझा, मिस्टर सेन बहुत ज्यादा केयरिंग पर्सन है। तभी मिस्टर सेन उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि तुम अकेली आके चेकअप कराने के लिए। फिर उसको रिपोर्ट दिखाता है, बोलते हैं घर चलो। फिर उसको हाथ पकड़ के लेकर चली जाती है और मैंने बोलती है कि मिस्टर सेन मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर देना। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है मिस्टर सेन के पास कॉल आता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिन वापस आ गई है। जब वो ऑफिस जाती है वेन तभी उसको पता चलता है कि मिस्टर सेन की फर्स्ट लव लिन वापस आ चुकी है। जब वो रूम में जाती है जहाँ देखती है कंप्यूटर में फाइल्स में मिस्टर सेन अपनी फर्स्ट लव को प्रपोज करने वाला था। तब मिस्टर सेन का असिस्टेंट वेनमेन को उस प्लेस पे लेके जाता और बोलता है कि आज बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले, इसलिए तुम्हें डेकोरेशन अच्छे से देखना होगा, पहनने को कुछ भी छूटा होगा और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तुम सॉल्व कर देना। तभी हमारी बोलती है कि रियल मास्टर वापस आ चुका है, वैसे भी वाइफ का नाम टर्म मुझ पे से हट ही जाएगा। वो आप मिस लिन आ जाती है और बोलती है कि मैं ना मिस लिन है, मैं मिस्टर सेन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। लिन बोलती है कि जब मैं वापस आई थी ग्रैंड मदर तुम्हारा मेंशन कर रही थी। वैसे भी वे तुम्हें मिस्टर सेन का ध्यान रखने के लिए थैंक यू, पर अब मैं वापस आ चुकी, तुम्हें जाना होगा। और बोलकर चली जाती। इसके लिए घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर सेन अपनी वाइफ के लिए ऑयल लेके गया था। ये बोला था कि तुम कुछ ज्यादा ही पती हो, तुम्हें वोमिटिंग आता है, मॉर्निंग सिकनेस आता है, इससे तुम्हें हेल्प मिलेगा। इसका उसको मसाज करने लगता है पैर में ऑयल लेकर। ऑयल से मसाज करने के बाद बोलती है कि ओके तुम मुझे शोल्डर पे कर सकते हो। तो मिस्टर सेन
बोलता है ओके, उसको शोल्डर में मसाज करता है। फिर बोलती है कि मिस्टर सेन बस हो गया। तभी मिस्टर सेन बोलता है कल तुम्हें उस वेन्यू में आना होगा। मिस्टर सेन मैंने बोलता है कि मैं तुम्हें कल प्रपोज करने वाला हूँ, प्लीज तुम उस प्लेस पे आ जाना। तो प्लेस पे हमारी जाती है तो उसको लगता है कि मिस्टर सेन आए, पर वहाँ पे लिन आ जाती है और लिन बोलती है कि वैसे मिस्टर सेन आज मुझे प्रपोज करने वाला है, इसलिए तुम्हें एज अ विटनेस के तौर पे बुलाया है। मिस्टर सेन और उसके बीच में ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही थी कि बस वे एक सब्स्टिट्यूट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी मिस्टर सेन आते और हमारी उनको प्रपोज करते हैं तो वह भी यही सोचती है कि मैं स्टार्टिंग से मिस्टर सेन को पसंद नहीं करती थी, पर इसके साथ रह के मैं मिस्टर सेन को लाइक करने लगी हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं एक सब्स्टिट्यूट हूँ। वो चल एक्सेप्ट कर लेती है। तभी लिन उसको खाती है कि ये पोजीशन मेरा है। फिर रात में हमारी हीरोइन मिस्टर सेन को लेटर लिखती है कि मिस्टर सेन तुम्हारी फर्स्ट लव तो आ चुकी है, मेरा कोई जरूरत नहीं, और बोल को चली जाती है। मिस्टर सेन अपना वेडिंग के प्लेस पे इंतजार कर रहे थे वेवे का। तभी वहाँ पे मिस्टर सेन का असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि मैडम ने ये लेटर दिया है। मिस्टर सेन और लेटर पढ़कर बहुत ज्यादा गुस्सा करता। दूसरी तरफ हमारी जब झाड़ी होती है तभी उसको किसी ने किडनैप कर लेता है। इसके बाद मिस्टर सेन के पास लिन चली आती है और बोलती है कि वैसे वे भी अपनी शादी से भाग चुके, तो मुझे ब्लेम कैसे कर सकते हो मिस्टर सेन। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे पता है कि मेरे पीठ पीछे तुमने कौन सा ट्रिक किया है, मैंने ट्रिक प्ले किया, मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ नहीं। हम लोग को दिखाया जाता है कि उसको किडनैप करने वाला वेरे कोई और नहीं, उसकी आंटी फैंग रहती है, उसका थर्की ब्रदर और मिस्टर लू रहते हैं। और मिस्टर सेन को मैसेज का उस प्लेस से बुलाते हैं, बहुत सारे पैसे मांगते हैं। इसके बाद मिस्टर सेन अपनी वाइफ को बचा ही लेता है। वेवे अपने ब्रदर को बहुत ज्यादा कुटाई कर देते, वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी मिस्टर सेन को वेरे बोलते है कि तुम्हें तो मिस लिन के साथ होना चाहिए वेडिंग प्लेस पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी वाइफ यहाँ पे है, तो मैं वहाँ पे क्या कर सकता हूँ। तो अब मिस्टर सेन अपनी वाइफ को बचा के वो लोग वेडिंग करने का रिचुअल्स में चले जाते हैं, जहाँ पे उन लोग को वेडिंग कंप्लीट हो जाता है। तभी उसका वही थर्की ब्रदर वेवे को हार्म करने के लिए आता है। तो मिस्टर सेन का असिस्टेंट मिस्टर सेन उसको रोकते हैं, तो हमारी हीरोइन एक्सीडेंटली दरवाजे से टकरा जाती है, वहाँ पे अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी हम लोग को हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड मदर वेवे के साथ रहती है और मिस्टर सेन भगवान से ब्लेस कर रहे होते हैं कि इसकी वाइफ और बेबी दोनों ही सेफ हो। इसी तरफ ग्रैंड मदर मिस्टर सेन का वो डायरी पढ़ के सुना रही होती है, जो मिस्टर सेन रात में लिखा करता था किसी प्रेग्नेंट वुमेन को कैसे उसका टेक केयर किया जाए, उसको हॉट बाथ से क्लीन किया जाए, उसको टाइम पे कैल्शियम दिया जाए, एवरीथिंग उस डिटेल में लिखा हुआ था कि मिस्टर सेन अपना केयर करता है। ये सब सुनने के बाद हमारी थोड़ी सी ब्लिंक करती है। दूसरी दिन मिस्टर सेन अपने ऑफिस में रहते हैं, तभी उसकी नेक्स्ट डे मिस्टर सेन ऑफिस में काम कर रहे होते हैं। तभी उसके पास लिन चली आती है और बोलती है कि तुमने तो मेरी फैमिली को बर्बाद कर ही दिया, तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते हो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि आज के बाद तुम्हें इस सिटी में देखना नहीं चाहता हूँ। मिस्टर सेन के पास असिस्टेंट जाता है, बोलता है कि सर आपकी वाइफ जग गई है। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ के पास जाता है, जहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं कि मिरेकल ही है, तुम्हारी वाइफ हो गई है। तो मिस्टर सेन अपनी वाइफ को देखता है, तो उसकी वाइफ को देख के बहुत खुश हो जाती है, बोलती है कि तुम अभी तक वेट बढ़ा के रखे हो। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस्टर सेन अपनी वाइफ को टेक केयर कर रहा होता है, उसको नूडल्स खिला रहा होता है, मोबाइल चला रही होती है। तभी बोलती है कि मुझे टेन हुआ, तो जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, जहाँ पे हमारी एक बच्ची को बर्थ करती है। तभी मिस्टर सेन उस बच्चे को लेने से डर रहा होता है, बिकॉज वो किसी भी वुमेन को टच करता है तो उसको एलर्जी होता है और वोमिटिंग फील होता है। तभी हमारी बोलती है कि प्लीज तुम कैरी तो करो। तो मिस्टर सेन उसे जब कैरी करता है तो बहुत खुश हो जाता है, बिकॉज उसका कोई भी ऐसा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा था। अब खुश होकर रोने लगता है, बोलता है कि मैं होल्ड कर सकता हूँ। फिर ये हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों ही कीजिएगा। बाय बाय।